दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तस्करा कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं, अमूमन उस घर के लोग उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घरों से भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जिस घर से चींटियां नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक्य सुनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस खुराक को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक्य देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चिड़ियों, परिंदों से, जानवरों से बात किए करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि अल्लाह के नबी, ये समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता। वो ही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादरे मुतलक में इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था वाक़या चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क की फरावानी है। दोस्तों, अब ये आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसी नुस्खे तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियां ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसे मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिस्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक चीज़ों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और ना इनको मारना चाहिए।
दोस्तों, आपने अभी ये चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चींटी का वाकया सुनाते हैं कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पर से गुजर हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनु शाबान के कबीले से थी और ये थी भी लंगड़ी। खौफ हुआ कि रौंदी ना जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, मसलन परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। नेज़ जो तूने मेरे वालदैन पर की है वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उनकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस चींटी का तज़किरा अपने पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में फरमाई है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और चींटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिस्का के लिए निकले तो देखा एक चींटी उल्टी लेटी हुई है, अपने पाँव आसमान की जानिब उठाए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो सख्त खसारे की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी के वाक़ये को आपने कैसे पसंद किया, और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आज की वीडियो में हमने जो आपको जिस घर में चींटियाँ होती हैं उसकी हकीकत से आगाह किया, तो ये भी आपके लिए एक हैरान कुन होगा और आइंदा आप यकीनन चींटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई आपके घर में चींटियाँ आती हैं, और क्या आपने उन्हें मारने का कोई ऐसा इंतज़ाम तो नहीं किया, उनको कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।